कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे नए स्टडी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है ज़ीरो टू हीरो, द यूनिक वे टू अचीव योर गोल्स। तो फ्रेंड्स, इससे पहली जो मेरी क्लास थी उसमें मैंने आपको त्रिकोणमिति के बारे में बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई थी। एक बार मैं उनको रिपीट कर रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ उन चीज़ों का, तो एक बार आप देख लो। मैंने उस दिन क्या बताया था, जो भी हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक बार रिपीट देखो उन चीज़ों को। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये हमारे पास कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए? 6। इन चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। इनका हमेशा यूज़ कौन से त्रिभुज में, कौन से ट्राइंगल में किया जाता है? वो होता है हमारा समकोण त्रिभुज। केवल ये रिवीजन है, इसके लिए पूरी डिटेल्स आपको मेरी पहली वीडियो जो है उसमें मिलेगी। ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री कोण या आपका कोई भी एंगल है थीटा। मैंने बताया था 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो साइड होती है वो कर्ण, नीचे आधार जहाँ पर थीटा होता है, और ये लंब। इनको याद करने की मैंने एक शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई थी आपको, जिसका नाम है लाल बटे कक्का। तो इसको याद करने के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 और 6 ये नंबर्स किससे डले हैं? वो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, इतनी मैंने चीज़ बता दी थी। एक और चीज़ वो मैंने बताई थी, जैसे ये कोई आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक बताई थी मैंने पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इन सारी चीज़ों की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ेगी? तो मैं आज क्या कर रहा हूँ, मैं क्लास 9th का RBSE जो सिलेबस है उसका चैप्टर 14 उठा रहा हूँ। चैप्टर 14 में जो एक्सरसाइज है आपकी 14.1, इसमें क्या करेंगे, इसमें जो भी आपके सवाल हैं वो सब इसी बेसिक फंडामेंटल पर बेस्ड हैं। तो यहाँ पर अब उन सवालों को इस तरीके के मदद से हम की जाएगी। ठीक है, तो अब ये देखते हैं। एक क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपको, 14.1 प्रश्नावली है 9 क्लास की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने लिखा हुआ वो क्या है कि यदि ट्राइंगल ABC में, एक कोई त्रिभुज है ABC में, बनाता जाता हूँ, इधर चित्र देख लेना है ना। एक कोई ट्राइंगल है ABC जिसमें कोण A क्या है? 90 डिग्री। मतलब ये कैसा त्रिभुज हो गया भाई? समकोण त्रिभुज। हमें कोण A बराबर दिया हुआ 90 डिग्री। अगर ये मैं 90 मानता हूँ तो A यहाँ पे होगा B और C, चाहे B इधर मान लो चाहे इधर मान लो, कहीं भी। ठीक है, A इज इक्वल टू दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। अब भाई ये बताओ, A इज इक्वल टू 25 है तो ये कहाँ पे होगा? तो हमेशा याद रखना, जब भी स्मॉल a लिखा होगा वो कैपिटल A जो शीर्ष है उसके सामने वाली साइड होती है। मतलब ये कर्ण होगा अपने पास कितना? 25 सेंटीमीटर। B इज इक्वल टू, तो B के सामने 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, हो तो एंगल B और एंगल C के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब हमें क्या क्या चीज़ निकालनी है? एक बार तो एंगल B को लेके निकालना है, सभी मतलब साइन B, कॉस B, टेन B, कॉट B, सेक B और कोसेक B। एक बात तो ये, और दूसरी बार कोण B को लेके निकालना और साथ में कोण C को लेके। तो कोण C को लेके निकालेंगे तो इसको मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा साइन C, कॉस C, टेन C, कॉट C और इसी तरीके से ये सारे। ठीक है, अब हमको ऐसे निकालना है। तो पहले देखो, पहले चीज़ पे हम बात करते हैं, वो है यहाँ पे पहले नंबर पे फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे सवाल। एक सवाल है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, एक कोई ट्राइंगल है ABC जो कौन सा है? समकोण त्रिभुज है। पता कैसे चला? कोण A कितना दिया हुआ? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर मैं ये मानता हूँ तो A, B और C, यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा। A इज इक्वल टू दिया हुआ 25, तो ये शीर्ष जो है ना वर्टेक्स, उसके सामने होता है 25। A इज इक्वल टू, B इज इक्वल टू 7, तो B के सामने स्मॉल b 7 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, कोण बी और कोण सी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने। मतलब एक बार तो थीटा हमें ये मानना है, ठीक है, बी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ क्या चीज़ निकालनी है। साइन बी, ये कब ले रहे हैं हम, जब बी को हमने थीटा माना है। कॉस बी, टेन बी, कॉट, सेक और कॉसेक। ऐसी दूसरी कंडीशन, दो सवाल हैं इसमें एक तरह से। कोण सी के लिए निकालना है, तो कोण सी के लिए हम इसको मान लेंगे, ठीक है, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, और इसी तरीके से आपके ये आगे सारे हो जाएंगे। इनको क्या हमें एक एक करके निकालना है। अब देखो इनको निकालेंगे किसकी हेल्प से, वो चीज़ देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, याद है, लाल बटे कक्का, तो वो चीज़ यहाँ पे काम आएगी। अब कैसे, अगर मान लो मुझे साइन बी निकालना है, साइन बी के लिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, एक नंबर यहाँ पे डलवाया था, लंब बटे कर्ण। तो लंब है आपके पास, लंब कौन सा होता है, ये वाला। कर्ण कौन सा होता है, 90 डिग्री के सामने। अच्छा, ये लंब और कर्ण कब हैं, जब आपका जो एंगल बी है ना वो नीचे की तरफ है, मतलब आधार आपका ये होगा। आधार कौन सा होगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर समकोण और थीटा क्या है, एक ही लाइन पर हैं, ठीक है। अब देखो पहला सवाल, पहला मुझे निकालना है साइन बी, लेकिन उसके लिए मुझे एक चीज़ की ज़रूरत है भाई, आधार निकालो, ए कितना है। तो याद करो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से ये आपका सॉल्यूशन है यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से। हाँ भाई, पाइथागोरस प्रमेय याद होगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना है अपने पास, 25। चलो इसको बाद में, हमें निकालना क्या है यहाँ पे, ए। तो यहाँ से ए स्क्वायर निकालो पहले, तो ए इसी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास कर्ण का स्क्वायर माइनस के लंब का स्क्वायर, ठीक है। हाँ भाई, अब बताओ कर्ण कितना है। कर्ण है अपने पास 25, मतलब 25 का स्क्वायर, माइनस लंब है अपने पास 7, तो 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है भाई, कितना होगा ये, 625 निकाल सकते हो, और माइनस 7 का स्क्वायर होगा आपके पास 49। तो यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 574, मतलब ए स्क्वायर बराबर आ गया 574। तो ए इज इक्वल टू स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे, तो रूट 574। तो भाई इसका वर्गमूल निकालना आता होगा, 9th क्लास में आप पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर इसका वर्गमूल हो जाएगा 24, और वो भी किस में, सेंटीमीटर में। देखो इन चीज़ों की टेंशन मत लेना, मैं बता दूंगा वर्गमूल कैसे निकालते हैं, स्क्वायर वगैरह कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए एक अलग स्पेशल वीडियो ला के बता दी जाएंगी। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल कितना हो गया, स्क्वायर रूट 24। तो ए इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया भाई, 24 सेंटीमीटर। अब अपने पास तीनों चीज़ हैं, कर्ण है, लंब है और आधार है। हमें अब इसको निकलवा ले, चाहे इसको निकलवा ले या फिर और कोई चीज़, ठीक है। तो अब हमें ये चीज़ निकालें, तो मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ एक बार, क्योंकि जगह नहीं है। अब इससे आगे देखो, अब हम आगे सवाल को पढ़ाएं, ठीक है ना। देखो हाँ जी, इसमें पहला सवाल, पहला है, मान लो मुझे साइन बी निकालना है। तो मैंने बता दिया, जब भी बी की बात कर रहे हैं तो आधार ये है, लंब ये है और कर्ण ये है। साइन बी सूत्र क्या है भाई, साइन बी लाल बटे कक्का याद रखो, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 7, कर्ण कितना है 25। ये आपका क्या हो गया भाई, आंसर आ गया, साइन बी हो गया। कॉस बी निकालो ऐसे ही, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद आएगा टेन बी। हाँ भाई, टेन के लिए लंब बटे आधार, लंब कितना है 7, चित्र में देखते चलो, आधार 24, ये आपका आंसर हो गया। अब एक चीज़ याद करो, पहली वीडियो में आपने अगर नहीं देखी है तो देख लेना, उसमें मैंने बताया था कि साइन होता है कोसेक का उल्टा, कॉस होता है सेक का उल्टा, और टेन होता है कॉट का उल्टा। टेन है मेरे पास, तो टेन से मैं कॉट लिख सकता हूँ कि नहीं, उल्टा होता है ना टेन कॉट का उल्टा। अगर टेन बी का मान 7/24 है, तो कॉट बी का मान क्या होगा 24/7। आप भले ही इस सूत्र से निकाल सकते हो, मैंने बता दिया है। इसके बाद क्या होगा, हमें निकालने तो सभी है ना, तो सेक मैंने बताया था किसका उल्टा है भाई, कॉस का। कॉस कितना है 24/25, तो सेक क्या हो जाएगा 25/24। अगला देखो,
कॉसेक। हाँ भाई कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा है? साइन का। तो साइन मैंने बताया था साइन का क्या है 7/25, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा 25/7। तो आपके कोण बी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपके सामने हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे कौन से रह गए? सी वाले। तो सी के लिए मैं थोड़ी सी जगह बना देता हूँ और इसी में यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से देखो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। अगर आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी तो उसको देखना, उससे आपके बहुत सारी बेसिक चीज़, फंडामेंटल चीज़ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब जो अपना सेकंड क्वेश्चन है इसी में, सेकंड में क्या करना है मुझे? सी के लिए निकालना है। तो अगर मैं सी के लिए निकालूंगा तो सी ये है, तो एल की जगह आधार तो हो जाएगा ये, लंब हो जाएगा ये, और कर्ण कर्ण ही रहेगा। क्यों? जब हम सी के लिए निकाल रहे हैं तो ये वो लाइन है जिस पर 90 डिग्री का और थीटा ये दोनों कोण आ रहे हैं। तो मैंने बताया था वो लाइन जिस पर ये दोनों कोण आ जाए वो कौन सी लाइन होती है? आधार। दूसरी वाली लंब, और 90 डिग्री के सामने कर्ण तो होता ही है, सॉरी। देखो पहला साइन सी, साइन का सूत्र यहीं से देख लो, हमें तो मान तो वो वहाँ चेंज हो ही गए। लंब बटे कर्ण, साइन का सूत्र लंब बटे कर्ण। लंब कितना है भाई अब की बार? 24। कर्ण कितना है? 25। ये आपका आंसर हो गया। कॉस सी, कॉस सी की बात कर रहे हैं। कॉस के लिए क्या सूत्र है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 7। कर्ण कितना है? 25। ये आपका आंसर हो गया। टेन सी, टेन की बात कर रहे हैं तो टेन के लिए लंब बटे आधार। लंब कितना है? 24। आधार कितना है? 7। तो 24/7। अब वही चीज़ पुरानी, कॉट किसका होता है? हमारा हमसे जानते, टेन का उल्टा होता है 7/24। हाँ भाई सेक, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का होता है। तो 25/7 उल्टा करते चलो बस, ये इसका आंसर, ये इसका। और कॉसेक की अगर बात करें, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, मतलब कि 25/24। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर देना। और इसके बाद हमें क्या करना है? देखो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। दूसरा फिर आएगा, तीसरा आएगा, क्योंकि मुझे पूरी एक्सरसाइज करानी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके बाद देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। देखिए मैंने अभी आपको पहला क्वेश्चन बता दिया था 14.1 का। अब जो सेकंड क्वेश्चन है मैं समझता हूँ कि इसको आपको खुद करना चाहिए, क्योंकि जो मैंने करा है ना केवल संख्याएं, नंबर्स बदल दिए हैं, सेम वही पैटर्न है, वही उस सवाल की हिंदी है, सारा कुछ, ठीक है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन आपको करना। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो नीचे आप वीडियो में कमेंट कर देना, हम जरूर यहाँ पर आपको उसकी सॉल्यूशन करवा देंगे या फिर आपका जवाब दे दिया जाएगा, ठीक। देखिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हमें दिया हुआ यदि साइन ए क्या है? वही कोई एंगल, जैसे यहाँ पर थीटा था पहले, तो साइन ए इज इक्वल टू 1/3 हो तो प्रूव दैट, सॉरी प्रूव नहीं आएगा यहाँ पे, प्रूव नहीं आएगा, तो हमें इसका मान निकालना है। कॉसेक ए, सॉरी कॉस ए कॉसेक ए प्लस टेन ए सेक ए, ठीक है। इस चीज़ का हमें मान निकालना है। तो निकालना किससे है? वही लाल बटे कक्का। तो साइन का मान हमें दिया हुआ है, तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो इसका सॉल्यूशन होगा, देखो साइन ए बराबर 1/3 और बराबर में क्या लिख सकते हैं? लंब बटे कर्ण। मतलब लंब तो है अपने पास 1 और कर्ण है अपने पास 3। तो इसके लिए छोटा सा डायग्राम, ये आपका समकोण त्रिभुज जिसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, 90 डिग्री, ठीक है। ए बी सी कहीं मान लो, कोई ऐसी खास वो नहीं है। ए अगर यहाँ माना जाए तो ठीक रहेगा, बी और सी। हाँ भाई लंब बटे कर्ण की बात हो रही है, हमें देखो सारी चीज़ ए पे बेस्ड निकालनी है। तो ए यहाँ पे तो आधार ये होगा, 90 डिग्री के सामने कर्ण आपका होता ही है, और ये क्या होगा आपका? लंब, ठीक है। लंब कितना दिया हुआ है? 1। अब ये हमें नहीं पता सेंटीमीटर में किस में, लेकिन यूनिट इकाई में मान लेंगे, ठीक है। कर्ण कितना है? 3। कर्ण है आपके पास 3, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ भाई, तीसरी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ में, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले तीसरी चीज़ निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय याद होगी सबको, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हाँ भाई हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? आधार की। तो यहाँ से पहले आधार स्क्वायर निकालो, पक्षांतरण एल स्क्वायर इधर आके घट जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है? 1,
तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, बराबर कितना बचा 8। मतलब ए स्क्वायर बराबर 8 है, तो ए बराबर क्या होगा √8। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 को अंदर 4 × 2, 4 तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 2, और ये √2, तो a बराबर √2 आ गया। मतलब आधार का मान आ गया हमारे पास 2√2। अब हमें इस चीज़ का जब मान निकालना है तो हमें cos a की ज़रूरत है, cosec a की ज़रूरत है, tan a की ज़रूरत है और sec a की ज़रूरत है। तो निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब पहली चीज़ cos a। हाँ भाई, cos a क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 2√2, कर्ण कितना है 3, यह आ गया cos, ठीक है। अगला क्या चाहिएगा cosec a। ये सब जब मान आ जाएंगे ना एक एक करके, इनको यहाँ पुट कर देंगे, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो cosec a, हाँ भाई देखो cosec a के दो तरीके हैं, या तो कर्ण बटे लंब कर लो, या फिर मैंने तुम्हें बता रखा है cosec किसका उल्टा होता है, साइन का। जो हमें दे रखा है कितना है 1/3। जब sin a 1/3 है तो cosec कितना होगा 3/1 या फिर ओनली 3। इसके बाद आ जाओ tan a। tan a का सूत्र लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है 1, आधार कितना है 2√2। इसके बाद क्या है sec। याद करो भाई, sec या तो निकाल लो कर्ण बटे आधार 5 नंबर पे आता है, या फिर cos का उल्टा होता है। तो cos का उल्टा कर देते हैं 3/2√2। अब हमारे पास वो सारी वैल्यू आ गई जो हमें इस इक्वेशन में निकालनी है, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे क्या कर देते हैं पुट। इस जगह पहला आ रहा है cos a का मान है 2√2/3 इंटू गुणा में ये बीच में cosec का मान है 3 प्लस tan a का मान क्या है 1/2√2 और इंटू में sec a का मान क्या है 3/2√2। तो ये आपके यहाँ तक है। अब इसको सॉल्यूशन करना है इसका, ठीक है। देखो भाई 3 से 3 डिसमिस, ख़त्म। यहाँ पे बचा आपके पास आगे की तरफ केवल 2√2, बीच में प्लस, ठीक है। ऊपर 1 का 3 से गुणा करेंगे 3, और इन दोनों का जब आपस में गुणा होगा तो 2 से 2 का गुणा 4, और √2 का √2 से गुणा 2, तो 4 दूनी 8। तो यह आपके पास वैल्यू आई। 8 को यहाँ पर ले लो आप, एलसीएम आ जाएगा 8, तो 1 यहाँ पे माने 8 का इससे गुणा 8 दूनी 16 √2 प्लस ऊपर 3 ही रहेगा। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 था साइन ए दिया होता, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। वो कैसे निकली, पहले हमने पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज में आधार निकाला, आधार से जो भी चीज़ क्वेश्चन में हमें चाहिए थी, जिनकी कंपलसरी थी जो, उनको यहाँ हमने वैल्यू पुट की, और उसके बाद अपने पास ये आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए मैंने अभी आपको क्वेश्चंस बताए थे, बीच में मैंने 5वां और 6वां क्वेश्चन लीव कर दिया। क्यों, क्योंकि वो मिले जुले थे। फिर वही बात है, अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है उसमें नीचे कमेंट कर देना वीडियो के, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद भी क्वेश्चन बचे हैं, वो आपकी अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि हमें दिया हुआ है यदि 5 tan θ = 4 हो तो हमें इस चीज़ का मान निकालना है। भाई तुम्हें tan दिया हुआ है, अगर तुम्हें इसका मान निकालना है तो साइन और कॉस की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, ठीक है। तो इसको देखो, देखें सॉल्यूशन इसका कैसे होगा। तो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5 tan θ = 4। तो यहाँ से आप tan θ की वैल्यू निकाल सकते हो। 5 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा बटे में, और tan का फॉर्मूला क्या होता है भाई लंब बटे आधार, मतलब आधार 5 और लंब 4। तो बनाओ भाई त्रिभुज, कौन सा फिक्स है, समकोण त्रिभुज बनता है। आपका लंब तो है 4, थीटा मान लो ये है, आधार होगा ये होगा आपका लंब, और ये होगा आपका कर्ण। आधार कितना है 5, आपके पास 5 मतलब आधार है, लंब है, क्या निकालना है कर्ण निकालना है। तो देखो किस चीज़ से, वही आ जाओ वापस पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या है,
कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण ही हमें निकालना है तो कोई छेड़खानी नहीं करनी है, आगे बढ़ो। आधार का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, आगे लिख देंगे। लंब 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो देखो 25 प्लस 16, 25 और 16 आपके पास कितने हो गए, ये हो गए आपके पास 25 और 16 41। तो कर्ण बराबर स्क्वायर में हटा रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 41। तो यही रहेगा भाई, है ना, आगे इसको ब्रेक नहीं कर सकते। रूट 41। अब हमें जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी है उसमें बस वैल्यू आपको पुट करनी है, लेकिन उससे पहले एक तो हमें चाहिए साइन और एक चाहिए कॉस, दोनों चीज़। तो पहले निकालो भाई साइन थीटा। देखो पहले आएगा साइन थीटा। हाँ भाई साइन थीटा लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब कितना है 4, कर्ण कितना है रूट 41, ओके। कॉस थीटा है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 5, कर्ण कितना है रूट 41। कोई दिक्कत यहाँ तक, दोनों चीज़ें आ गई। अब इसके बाद इसमें बस पुट करना है क्योंकि हमें वैल्यू इसकी निकालनी है। तो इस चीज़ में देखो 5 साइन थीटा है 4 बटे अंडर रूट 41 माइनस 3। कॉस थीटा क्या है 5 बटे अंडर रूट 41 बटे साइन थीटा 4 बटे अंडर रूट 41 प्लस 2 गुणा कॉस थीटा 5 बटे अंडर रूट 41। ये आपका क्या हो गया यहाँ तक क्वेश्चंस। अब इसमें आगे देखो कैलकुलेशन। 5 का देखो कोई चीज़ यहाँ पर कट नहीं रही है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 5 का 4 से गुणा, 5 चौका 20 बटे में अंडर रूट 41 है ये, माइनस 3 पंजे 15 बटे में अंडर रूट 41 बटे 4 बटे, ये तो जैसा है वैसे रहेगा, कोई चीज़ इसमें मल्टीप्लाई में नहीं है, प्लस 2 का 5 से गुणा 10 अंडर रूट 41। इससे आगे भाई ऊपर अंडर रूट 41 कॉमन आएगा और नीचे भी अंडर रूट 41। तो ऊपर अगर मैं अंडर रूट 41 को कॉमन लेता हूँ तो 20 माइनस 15 जो संख्या होती है जब हर अगर समान हो ना, कोई भी दो भिन्न का या फिर उनमें प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, तो जो सेम संख्या लिखी हुई है ऊपर वो सेम आ जाती है नीचे। ऐसे ही आपके साथ नीचे होगा, यहाँ पे भी अंडर रूट 41 आपका एलसीएम है ये रहा, और ऊपर 4 प्लस 10, रूट 41 से रूट 41 कैंसिल, 20 में से 15 गए आपके पास बचा 5 और 4 में से 10 गए आपके पास बचा 14। तो इस तरीके से 4 और 10 को ऐड करेंगे तब आ जाएगा आपके पास 14, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें जो भी मैंने सवाल बताए थे वो बहुत ही बेहतरीन थे और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। बस आपको करना क्या है, ये नहीं कि वीडियो देख ली हाँ ठीक है ऐसे हो जाएगा, उनको एक बार करके देखना, रिवीजन करना बहुत ही अच्छे तरीके से। और जो भी मैंने क्वेश्चंस को बीच में छोड़ा है, लीव किया है, उनको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में नीचे बता देना। अगर ना आए तो नहीं, कोशिश करना, बहुत ही सिंपल है। इससे आगे जो भी क्वेश्चन हैं, इस 14.1 का एक क्वेश्चन और है 10 नंबर का है जो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, तो उसको बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए। और एक चीज़ और, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना। धन्यवाद।